नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। मेटल सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 86 रुपीज़ में कारोबार करा 17 फरवरी 2023 को। कुछ मित्रगण और सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स स्टॉक के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 86 रुपीज़ में है। तीसरी तिमाही के नंबर्स भी आए थे इसके, तो तीसरी तिमाही के नंबर्स की बात करेंगे, शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे, मार्केट कैप और बुक वैल्यू पर शेयर की बात करेंगे। और मेटल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है। मेटल सेक्टर के शेयरों में तेजी भी देखने को मिली है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक ऊपर की तरफ 86 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंडिया के शेयर बाजार के अपडेट के लिए तिमाही के नंबर्स की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, तो देखिए स्टैंडलोन फाइनेंशियल रिजल्ट को अगर हम देखें तो 25,162 करोड़ का टोटल इनकम था। अब की बार 25,162 करोड़ का टोटल इनकम था और कंपनी का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट मुनाफा आया था 463 करोड़ का मुनाफा था Q3 FY23 में। और 30 सितंबर 2022 के क्वार्टर में 26,687 करोड़ का टोटल इनकम था और कंपनी को नुकसान था 385 करोड़ का माइनस था, मीन्स नुकसान था दूसरी तिमाही में। तो अब की बार प्रॉफिट आया। एक साल पहले की बात करते हैं तो 25,494 करोड़ का टोटल इनकम था, 25,494 करोड़ का टोटल इनकम था और कंपनी का जो प्रॉफिट था 1,443 करोड़ का था। तो पिछले साल के हिसाब से देखते हैं तो मुनाफा कम है, लेकिन इस बार कंपनी को मुनाफा आया है 463 करोड़ का। और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही के हिसाब से देखते हैं तो घाटे से मुनाफे में आई कंपनी का जो मुनाफा था 463 करोड़ का था और अर्निंग पर शेयर की बात करें 1.12 का है। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़कर आया 1.12 का। सालाना देखते हैं तो नंबर्स कम थे, बट ये है कि तिमाही दर तिमाही के हिसाब से देखते हैं तो प्रॉफिट आया कंपनी को। ये तीसरी तिमाही के नंबर्स थे। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 35,791 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 131 का, बुक वैल्यू पर शेयर 131 का है और स्टॉक प्राइस 86 में है। अंडर वैल्यू स्टॉक है और जो डिविडेंड यील्ड है सेल का 10.10 का है। तो देखिए नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कि कंपनी के द्वारा अच्छा डिविडेंड मिले। तो डिविडेंड यील्ड 10.10 का है और बुक वैल्यू पर शेयर 131 का है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न 102% का है। पिछले 3 साल का रिटर्न 102% का है। एक साल का रिटर्न माइनस में है 10% का। तो एक साल से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है 86 रुपीज़ में है 17 फरवरी 2023 को, तो 10% का माइनस रिटर्न दिया है और 3 महीने का रिटर्न है 6% का। तो 3 साल का रिटर्न तो अच्छा है, 102% का है, बट एक साल का रिटर्न माइनस में है। तो नीचे की तरफ 100 से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है ये सेल का स्टॉक। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, मार्केट कैप और जो तीसरी तिमाही के नंबर्स थे। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। डेली कैंडल्स हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट है। और देखिए आज की बात करते हैं 17 फरवरी 2023 को 86.95 में स्टॉक प्राइस है और ग्रीन कैंडल है और सेल में एक तेज़ी बनी है दिसंबर के महीने से। 26/12/2022 को ये स्टॉक का प्राइस था, लो जो था 73.75 था। तो एक तेज़ी बनी है। देखिए स्टॉक का धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ गया है ये और 93.90 का टॉप बनाया इसने, यानी 74 रुपीज़ से बढ़कर 94 रुपीज़ तक पहुंचा है, 93 रुपीज़ तक। तो लगभग 20 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है। तो तेज़ी है, पिछले कुछ महीने में स्ट्रेंथ थी, बट ये है कि 19/1/2023 से इसमें फिर मुनाफा वसूली और मार्केट में भी एक तरह से गिरावट रही है और नीचे की तरफ स्टॉक आया है जो लो बनाया 81.45 रुपया। तो सपोर्ट जो रहेगा 81.45, मान के चले कि 80 रुपीज़ का सपोर्ट रहेगा और स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ है 86.95 में। तो नेक्स्ट जो हर्डल होगा इसका 88.50 का होगा। टेक्निकली 88.50 का हर्डल होगा। इसके ऊपर अगर स्टॉक
क्लोजिंग देता है तो मान के चलिए इसमें एक तेज़ी आ सकती है और स्टॉक सीधे से हमको 93-94 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और एक दिन में नहीं होगा, बट ये कि आने वाले दिनों में अगर ये 88 और 90 के आसपास क्लोजिंग देगा तो सीधे से 94-93 तक जाता हुआ दिखेगा। और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, 94 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और स्टॉक फिर हमको लगभग 100 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये जो प्राइस था 25/4/2022 को था, तो स्ट्रेंथ तो दिख रही है स्टॉक में और ऊपर की तरफ स्टॉक है। और जैसे कि अभी नतीजे भी देखे और अपने बुक वैल्यू के नीचे कारोबार कर रहा है। मेटल सेक्टर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता है, तो ऊपर की तरफ 93 का 94 का एक हडल होगा, उसके बाद 100 का। तो स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, एसएल जरूर होना चाहिए और एसएल के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। और नीचे का जो सपोर्ट है 80 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ के नीचे अगर ये फिसलेगा तब इसमें फिर मान के चलिए 75-73 रुपीज़ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल तो एक स्ट्रेंथ है, ऊपर की तरफ जाना चाहिए स्टॉक को और 94 के लेवल को ध्यान में रखेगा। इसके बाद एक तेज़ी बन सकती है 100 और 100 से फिर उस 3 फिगर में अगर स्टॉक क्लोज देगा तो मान के चलिए 107 से 111 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा। जो ये गिरावट देखने को मिल रही है, देखिए ये सीधे से 110-112 रुपये से गिर कर सीधे से नीचे की तरफ आ गया था 64। तो इसी तरह से अब ये थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ पे। तो ये मान के चलिए कि टाइम पीरियड की बात करते हैं, जैसे कि आज 17 फरवरी 2022 है। नेक्स्ट मार्च फर्स्ट वीक या 15 मार्च तक अगर ये स्टॉक 100 क्रॉस नहीं करता है तो फिर स्टॉक जो है 80 रुपीज़ के नीचे हमको दिखाई दे सकता है। तो नेक्स्ट एक महीने में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, मान के चले कि 15-20 ट्रेडिंग सेशन में एक तेज़ी बन सकती है। तो ये टेक्निकली है, फंडामेंटली एक तरह से देखिए अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो जिन निवेशकों के पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं पिछले 1 साल में, तो वेट करना चाहिए जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन, अपना फैसला, अपना निर्णय लेना चाहिए हमको क्या करना है। और जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो एसएल के साथ इसमें बने रहना चाहिए। तो ये टेक्निकली है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो फाइनेंशियल नंबर था उसका अपडेट था, तो ये सेल का लेटेस्ट अपडेट है। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।